हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये सारे रिपोर्टर्स हमें बताएंगे कि हर राज्य के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री से क्या बात कर सकते हैं, अपने राज्य को लेकर क्या पक्ष रख सकते हैं। ये बैठक दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होगी। बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे मुख्यमंत्रियों का पक्ष जानने के लिए। कोरोना काल में सीएम के साथ पीएम की 5वीं बैठक। आज जब प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे तो लॉकडाउन से हुए फायदे और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कोरोना काल में अब तक प्रधानमंत्री 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की आज की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने जब भी कोई बड़ा फैसला लिया तो उससे पहले राज्यों की राय जरूर ली। 20 मार्च की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। 2 अप्रैल की बैठक में अचानक लॉकडाउन नहीं हटाने पर सहमति बनी थी। 11 अप्रैल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। 27 अप्रैल की बैठक के बाद 1 मई को लॉकडाउन के तीसरे चरण का फैसला लिया गया। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को इस वक्त 3 जोन में बांटा गया है। देश में इस वक्त 130 रेड जोन है, 284 ऑरेंज जोन है और 319 ग्रीन जोन है। बैठक में लॉकडाउन खोलने के बाद हालात और जोन को लेकर बनाए नियमों पर भी बात हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर बनाए नियमों पर आपत्ति जताई है। राज्यों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अधिकांश जिले रेड जोन में आ जाएंगे, जिससे छूट पर असर पड़ेगा। ऐसी जानकारी मिली है कि आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा और ये अब तक की सबसे लंबी बैठक होगी। तो मैं अपने रिपोर्टर्स का रुख करूं, उनसे जाने कि उनके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो क्या पक्ष आज रखने वाले हैं। इससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको बताना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्रों के मुताबिक यूपी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि मजदूरों के पलायन और सड़कों पर भीड़ की आशंका देखते हुए उत्तर प्रदेश लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पक्ष रख सकते हैं। रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रणबीर, उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री क्या यही पक्ष रखेंगे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए? आपके ये सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, कुछ प्रदेशों को छोड़ दें तो यूपी की बात करें 3467 केसेस हैं और अभी तक 79 मौत हुई है। लेकिन इस यूपी में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पलायन की है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगहों से बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं और मजदूरों के पलायन का ये पीक टाइम है। ऐसे में यूपी कहीं से भी इस मामले में तैयार नहीं है कि मजदूरों का पलायन लगातार जारी रहे और लॉकडाउन खोल दिया जाए, जिसकी वजह से जो संक्रमण है जो अभी तक बड़े शहरों में ज्यादा था वो गाँव तक पहुंच जाए। इसलिए यूपी सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने का पक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ रख सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार जो भी निर्देश देगा यूपी उसको मानेगा, लेकिन जो सलाह के तौर पर मुख्यमंत्री कह सकते हैं वो ये कि लॉकडाउन को फिलहाल बढ़ाना चाहिए। कुछ रियायतें दी गई हैं यूपी में जो लागू हैं, कई फैक्ट्रियां चलने लगी हैं, कई सारे ऑफिसेस खुलने लगे हैं, तो उन रियायतों के साथ जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान स्थिति यूपी में लागू रहे, इस तरह की गुजारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के सामने कर सकते हैं। ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखिए। नीरज पांडे दिल्ली से ज्यादा जानकारी लिए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, दिल्ली में भी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या पक्ष होगा? क्या लॉकडाउन बढ़ाने की बात कहेंगे? देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। क्योंकि देखिए, 2 चीजें बहुत यहाँ पे अहम है।
राज्यों से लगातार पलायन हो रहा है श्रमिकों का, लगातार आवाजाही हो रही है। केंद्र सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रहा है श्रमिकों को लेकर। कैबिनेट सेक्रेटरी बार बार राज्यों के मुख्य सचिवों से बात कर रहे हैं, MHA गाइडलाइन जारी कर रहा है। इसके बावजूद श्रमिकों के आने जाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से जैसे रणवीर ने खुद कहा कि राज्यों में खासकर ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना का संकट गहराता जा रहा है और मामले भी सामने आने लगे हैं। इससे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार भी चाहेगी कि लॉकडाउन बढ़े। जरूर कुछ रियायतें दी हैं, जो खासकर जो आम लोगों की समस्याओं को लेकर दुकानें खोली गई, कुछ फैक्ट्रियां खोली गई हैं, एसेंशियल आइटम्स की आवाजाही को लेकर MHA ने गाइडलाइन जारी की है कि उसकी आवाजाही न रोकी जाए। तो वो जो जरूरत की चीजें हैं, आदमी जिंदा रहने वाली जो समस्या है कि कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ना खाने की, पीने की, उठने बैठने की, वो समस्या तो पहले सरकार ने दूर कर दी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़ी संख्या में श्रमिकों का पलायन, जिसकी वजह से गांव ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले संकट बढ़ सकता है। दूसरा यह है कि उनकी जान माल का भी खतरा, क्योंकि जैसे औरंगाबाद में मामला सामने आया, 17 मजदूरों की डेथ हुई, कुछ और ऐसे मामले सामने आए, एक्सीडेंट्स के मामले सामने आए। तो ये जो सारी चीजें आज प्रधानमंत्री भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्रियों से यह बात करने वाले हैं कि आप लोग MHA और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका कहीं ना कहीं ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ सकता है, या दिल्ली की तरफ से सिफारिश हो सकती है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश से भी ऐसी सूचना आ रही है। ठीक है, बिहार से मेरे सहयोगी प्रकाश भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं रुक करूंगी। इस समय पंजाब से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़े हुए हैं। जगविंदर, कैप्टन साहब का क्या पक्ष है, क्या चाहते हैं वो? लॉकडाउन खोला जाए या अभी भी बढ़ाया जाए लॉकडाउन? देखिए, सबसे पहले तो कैप्टन साहब का दर्द पैसा है। पैसा नहीं है पंजाब के पास, मारामारी हो गई है पैसे की, और कैप्टन साहब हर बार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, 4 महीने से GST नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में पैसे की कमी का रोना सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह रोने वाले हैं प्रधानमंत्री के सामने। दूसरी बात आपने की लॉकडाउन की। लॉकडाउन पंजाब में हटने के इसलिए मुझे आसार नहीं दिख रहे हैं कि अगर हम पिछले लॉकडाउन के और इस लॉकडाउन के बीच की बात करें तो नांदेड़ साहब से लौटे जो लोग हैं उनके कारण 1900 पहुंच गया है कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा, 31 लोगों की डेथ हुई है, और 40,000 आदमी पंजाब में आने वाला है विदेशों से। 95 देशों से लोग वापस लौट रहे हैं जो पंजाबी हैं। इसके अलावा जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोगों ने आना है उसका आंकड़ा 40,000 है। तो इसको देखते हुए लगता है कि कोविड पॉजिटिव की संख्या और ज्यादा ऊपर जा सकती है आने वाले 1 महीने में। इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन पंजाब ने कहा है कि 88% अप्रैल के महीने में रेवेन्यू उसका कम हुआ है, तो इस रेवेन्यू की भरपाई, GST का पैसा और इंडस्ट्री को खोलना, कैप्टन अमरिंदर सिंह इन चीजों का रोना आज रोने वाले हैं, ताकि पंजाब को पटरी पर लाने के लिए इस मुश्किल घड़ी में किस तरह से इंतजाम किए जाएं। एक आखिरी बात छोड़ना कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि लॉकडाउन से बाहर आना है तो उसके लिए केंद्र सरकार की क्या प्लानिंग है। ठीक है जगविंदर, आप नजर बना के रखिए। 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इस समय की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। केंद्र सरकार ने जिन 15 जोड़ी ट्रेन चलाने की घोषणा की थी उसमें जम्मू के लिए जो ट्रेन जानी थी वो कल नहीं जाएगी। अब ये ट्रेन दिल्ली से जम्मू परसों जाएगी। जम्मू के लिए ट्रेन 12 मई के बदले 13 मई से शुरू होगी। PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो जम्मू के लिए अब 12 मई को ट्रेन नहीं चलेगी, बल्कि 13 मई से ये ट्रेन शुरू होगी। पहले ये कल से शुरू होनी थी। आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग होनी है। रेलवे स्टेशन मत चले जाइएगा टिकट खरीदने, ऑनलाइन बुकिंग कीजिएगा। जब कंफर्म टिकट होगा तभी आप ट्रेन में जा सकते हैं। तो जम्मू के लिए बड़ी खबर ये आ रही है, जो कि राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जम्मू के लिए ट्रेन अब 13 मई से शुरू होगी, 12 मई के बदले। तो कल की जगह परसों से चलेगी जम्मू के लिए पहली ट्रेन। और अब मैं रुक करना चाहूंगी, मुंबई में मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बने हुए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा अगर कोरोना कैपिटल कोई इस समय है तो वो है महाराष्ट्र। क्या पक्ष रखने जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? देखिए, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और 36 में से 14 जिले जो हैं रेड जोन में हैं।
और 16 जिले जो हैं ऑरेंज जोन में हैं। और लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में या कहें मुंबई में, तो उसको देखते हुए जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार इस पक्ष में है कि जिन जिन इलाके जो इलाके रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं वहां पर लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते राज्य की जनता को जब संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वो केंद्र से मैन पावर की मदद मांगेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो काफी थक चुके हैं, कई लोग कोरोना ग्रस्त भी होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो केंद्र से मैन पावर की मदद मांग सकते हैं, केंद्र से पुलिस फोर्स की मदद मांग सकते हैं। तो ये बात भी आज पीएम के साथ में जो मीटिंग हो रही है तो उसमें वो कह सकते हैं। तीसरी अहम बात कि महाराष्ट्र में जो बड़े पैमाने पर मजदूर हैं उनको जो ट्रेनें तो चला रही है रेलवे, लेकिन पर्याप्त संख्या में ट्रेनें नहीं छोड़ी जा रही हैं। तो एक ये बात की जा सकती है कि ट्रेनों की संख्या जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि जो लाखों की तादाद में मजदूर अभी भी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं तो उनको निकालने में दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी अहम बात वो ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री से कि जो दूसरे राज्य की सरकारें हैं उनसे दिक्कतें आ रही हैं, वो तरह तरह की शर्तें रख रहे हैं, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं, तो उनके साथ समन्वय में भी समस्या हो रही है। तो उसमें केंद्र सरकार जो है अपनी दखल दे और इस समस्या को निपटाने में मदद करे, तो ये बात भी रखी जा सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि आर्थिक तौर पर भी हो सकता है कि वो बात करेंगे पीएम मोदी से कि किस तरह की आर्थिक मदद जो है, क्योंकि कोरोना में लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अस्पताल नए नए बनाए जा रहे हैं। मुंबई का जो MMRDA ग्राउंड है वहां पर 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया गया, लेकिन ऐसे और अस्पतालों की जरूरत पड़ सकती है अगर अगले चंद दिनों में मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ती है। तो इस सिलसिले में केंद्र सरकार का दखल जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितने मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने जा रहे हैं वो अपनी अपनी परेशानियां बताएंगे और क्या हल चाहते हैं वो केंद्र सरकार से। क्या वो आर्थिक पैकेज चाहते हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन में ढील दी जाए, ट्रेन ज्यादा चलाई जाए। तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं।